हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें ध्यान देना है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन हो गया, कॉमन रूट हो गया, लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें, और इन पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो ग्रिप में आ जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं और भी प्रॉब्लम इसके, और प्रॉब्लम हम और सॉल्व करेंगे फिलहाल। तो यहाँ इस प्रॉब्लम को देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन दिस एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव रूट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखो तो मान लो कि पॉजिटिव रूट्स होगा, तो ये हो सकता है कि पॉजिटिव रूट्स मीन्स बोथ पॉजिटिव रूट्स आ जाए। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि कम से कम एक पॉजिटिव रूट्स है, कुछ ऐसा आ जाए। ठीक है, ये मान लो एक्स है, ये हमारा वाई है। ठीक है, इस तरीके से मीन्स ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, यहाँ ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ऐसा कुछ हम मान लेते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि माना ही जाए। तो देखो इन दोनों केस में आपको ये चीज तो पता चल रहा है कि जो इसका वर्टेक्स है मीन्स कि ये जो पैराबोला है वो बिलो द एक्स एक्सिस आना ही पड़ेगा इसको, तभी ये रूट्स तो आएंगे। जब रूट्स आएंगे तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे वो हम चेक करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमें रूट्स देखना है। रूट्स आने के लिए क्या करना है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होना चाहिए बोथ फॉर बोथ इक्वेशन। सो देन वी चूज अ केस वन in which the function the quadratic equation has a both roots and other case at least one positive, या आप ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन एग्जैक्टली वन रूट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो वन रूट पॉजिटिव हम उसमें ले लेंगे और इसमें ले लेंगे कि बोथ रूट्स पॉजिटिव। ठीक है, तो एटलीस्ट और वन पॉजिटिव के लिए हम ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम केस वन ले लेते हैं। केस वन हमारा क्या है कि बोथ रूट जो है क्या है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, इस वाले केस में हम ये बोल सकते हैं कि केस टू हमारा क्या है कि एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो पहली बात यह है कि अब हाँ, पहली तो हम क्या करेंगे कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम d देखते हैं। तो d हमारा क्या हो जाएगा, और d अगर हम चेक करें तो d हमारा हो जाएगा a माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a माइनस 15/4। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 माइनस का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4a प्लस का 15। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का 14a प्लस का 40। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस 4 एंड a माइनस 10। ठीक है, d हमारा है, और ये भी है कि d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप ये देख लो कि a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम ये पॉजिटिव वाला ले लेंगे। तो a बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस का 4 यूनियन 10 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा जो आया a का इंटरवल वो क्या आया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से आया। ठीक है, और -4 टू तो यहां से माइनस, अच्छा -4 क्यों आया है, ये 4 है,
4 to 10, तो ये हो जाएगा 4 माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 10 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा डी है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों केस के लिए आया है। अब पहली बात ये है कि देखो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ये हुआ कि कर्व जो है वो बिलो द एक्स एक्सिस आया, मीन्स ये जो है दो रूट्स दे रहे हैं। अब दो रूट्स ये, अब ये भी तो हो सकता है कि मान लो एक्स एक्सिस के नीचे आया पर ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, मतलब वो वाला केस आ जाए, ऐसा कुछ, वो भी ये भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस से नीचे तो है पर ऐसा है, तो हमको इधर लेके जाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सब चीजें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो ये जो वर्टेक्स होता है ये होता है माइनस बी बाई टू ए, ठीक है, तो माइनस बी बाई टू ए, तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है। या एक काम और कर सकते हैं, चलो इसको भी अभी रहने देते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं कि मान लो कि ये है, इसको एफ एक्स आप पुट कर लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 अगर पुट करते हो तो इन तीनों केस में देखते हैं हम, तीनों केस में अगर आप ये देख रहे हो तो एफ ऑफ 0 यहाँ पॉजिटिव, एफ ऑफ 0 इसमें निगेटिव, ठीक है, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव। तो एक केस तो हमारा क्या है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव होने से ये तो नहीं आएगा पर ये और ये, तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव होने से दो केस आ रहा है पर ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सा, ये वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वर्टेक्स को हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 हमें करना होगा। इसको हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है पॉइंट ये हो 0 से बड़ा, तो हम ये बोल सकते हैं कि माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां से आप एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 आप अगर करते हैं तो देखो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एफ ऑफ 0 अगर आप करते हो तब भी यहाँ पे डी, हमने क्या किया कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से केस क्या आ रहा था, ये आ रहा था, ये और ये, ठीक है, तीन केस आ रहे थे। अब उसके बाद हमने चेक किया कि एफ ऑफ 0 पॉजिटिव हम कर रहे हैं, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव कर रहे हैं तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसमें निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव होने से इसमें, बट हमें चाहिए कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव के लिए हमें क्या करना है कि x ग्रेटर देन 0 होने चाहिए सभी, बट यहाँ पे क्या है, लेस देन 0, और हमने क्या निकाला कि एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, तो इसमें भी ये दोनों इसमें और इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी वर्टेक्स को इधर हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इधर शिफ्ट करने के लिए इसे हमें क्या करना होगा कि इसको हमें पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से हमारा ये आया इंटरवल, एफ ऑफ 0 हमारा क्या आया, तो एफ ऑफ 0 हम चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 आप ये बोल सकते हो कि a माइनस 5, सॉरी a, इसको अगर हम देखें तो a माइनस 15 बाई 4 ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन 15 बाई 4, ठीक है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो, ठीक। अब हमारा क्या है कि वर्टेक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसके ग्रेटर देन 0 होने से ये है क्या, तो ये यहाँ पे माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा a माइनस 5 अपॉन 2 ग्रेटर देन 0, तो a माइनस 5 ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 5, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों का इंटरवल, और यहाँ से हमारा है a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 10 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम देखें तो ये क्या है, तो एक तो हमारा है कि 4 10, ठीक है, और 5 से, ठीक है, ग्रेटर है 15 बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 यहाँ कुछ, 15 बाई 4 हमारा कुछ यहाँ आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये आ रहा है रीजन, मीन्स यहाँ से आप बोल सकते हैं कि a बिलोंग्स टू 10 से इन्फिनिटी, ठीक है।
इस वाले केस से। केस 1 हमारा ये आ रहा है 10 to infinity। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड केस में। सेकंड केस में हम देखें तो अब चलो सेकंड केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ भी तो हम बोल सकते हैं कि डी जो है हमारा फर्स्ट कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से ये होगा कि कर्व जो है वो नीचे आया, मीन्स वो दो जगह पे कट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वर्टेक्स, अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि वर्टेक्स जो है या सिंपली वर्टेक्स के बारे में यहाँ कोई चर्चा भी नहीं करें। कारण देखो, सिंपली अगर हम वर्टेक्स पे भी आने से पहले अगर हम ये बोले कि एफ ऑफ जीरो अगर लेस देन 0 हो जाए, तो आप सोचो जरा कि मान लो कि ऐसा हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है। ठीक है, जब हमने ये निकाला तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आया, नीचे आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए कि एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव। एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव होने के लिए पहली बात तो ये है कि मान लो कि हम ऐसा कुछ ले लेते हैं कि ये है। ठीक है, तब भी एफ ऑफ 0 क्या है, लेस देन 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 जैसे ही ये ओरिजिन है, ये 0 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यहां से भी एक रूट तो पॉजिटिव हमारा आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक। अब इसमें ये केस हम नहीं ले सकते हैं, ये वाला केस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वन रूट पॉजिटिव है नहीं और एफ ऑफ 0 यहाँ से क्या आ रहा है। तो देखो, जब भी वन रूट पॉजिटिव वन रूट निगेटिव की बात हो तो आपको एफ ऑफ 0 आपको करना है, एफ ऑफ 0 लेस देन 0। तो यहाँ हम ये वाला केस नहीं लेंगे और वो सेकंड एफ ऑफ 0 लेस देन 0। अब यहां से हम वर्टिसेज वाला तरीका क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखो, मान लो कि ये जो है यहां है, ग्रेटर देन 0 पे है, मान लो कि ये ग्रेटर देन 0 पे तो है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लेस देन 0 हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे फिर मैनेज करेंगे। तो वैसे इसकी आवश्यकता है भी नहीं। क्यों नहीं है कि एफ ऑफ 0 से डायरेक्ट ये आ रहा है कि निगेटिव है, एफ ऑफ लेस देन 0 उससे हमारा जब हो ही जा रहा है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो वर्टिसेज की कोई लेने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इसलिए इसमें हम उस चीज को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ से हम एफ ऑफ 0 लेस देन 0 डी ग्रेटर देन 0, तो डी देखो, डी हमारा क्या आया, डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा ए बिलोंग्स टू आया माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 10 टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड सेकंड एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 हमारा ये है, मीन्स यहाँ आप एफ एक्स 0 पुट करोगे तो आएगा ए माइनस 15/4 लेस देन 0, मीन्स ए लेस देन 15/4। ठीक है, अब ए लेस देन 15/4 तो इस पे देख लो, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया और ये है हमारा 15/4, तो ए लेस देन। ठीक है, तो ये वाला इंटरवल हमारा आ जाएगा। तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये लेस देन 15/4, ए लेस देन, यहां से आप ये बोल सकते हो कि ए बिलोंग्स टू, ऐसे आप बोल दो कि माइनस इन्फिनिटी से 15/4 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा एक और चीज, आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो एफ ऑफ 0 तो हमें जब बोथ रूट पॉजिटिव है तो हमें एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 लेना ही था, कि 0 से ऊपर होना चाहिए एफ ऑफ 0, तभी ये दो रूट जो है पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव है, तो एक जो हम मिस कर दिए, वो क्या मिस किए वो ये देख लेते हैं। मान लो कि एक रूट पॉजिटिव है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये ऐसा कुछ हो जाए, ओरिजिन से पास कर जाए, एक पॉजिटिव रूट से आ जाए। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 0 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये इक्वलिटी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो ये सब केसेस जो हैं आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और इस तरीके से आप प्रॉब्लम को ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे ऐसे क्वेश्चन करने की आवश्यकता इसलिए भी है कि आप एक दो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे और कैसे ब्रेक करना है ये सब चीजें अगर अच्छे से कर लेते हैं तो और सब काफी को आगे करना आपको और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे इस तरीके से इसे ब्रेक कर रहे हैं। तो देखो ये केस हम क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे। तो यहां से इस वाले में एक ये भी हो सकता है ऐसा वाला केस, तो इसको भी लेना है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ले इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे कि दोनों का हम यूनियन ले लेंगे। अब दोनों का यूनियन जैसे ही आप लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो यूनियन हम लेते ही क्या आ जाएगा, एक ये है हमारा और एक ये है, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 15/4 यूनियन 10 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो आंसर आपका ये हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी टू 15/4 यूनियन 10 to इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सिंपली मान लो कि यहाँ पे रेंज आपको दे रखा हो, रेंज अगर ऐसे दे दे, अब देखो एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं, मान लो कि रेंज आपका दे दिया कि जो रेंज है ना वो रेंज हमारा कुछ ऐसा है कि माइनस इन्फिनिटी से α/4 या अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ है आपको दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि 4α + बीटा आपको बताना है। 4α + बीटा कितना हो जाएगा, 15 + 10 विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछा तो कुछ भी जा सकता है, पूछा कुछ भी जा सकता है, कुछ भी दे सकता है इस तरीके से। बस ये है कि आपको जो करना है वो करने आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, और कैसे आपको केसेस लेने हैं और जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब, और लोकेशन आपको ये ध्यान रखना है कि लोकेशन ऑफ रूट्स जो है उस पर फोकस रखना है। उससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम अगर आपको उसके केसेज याद हैं आपको तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे देखा। ठीक, तो कोई बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं, पर इसमें और हम क्वेश्चन देखेंगे फिर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।